तो बिहारी लाल जी लिखते हैं कि एक भीजे चहले परे बूढ़े बहे हजार, किते न अवगुण जग करें नबै चढ़ती बार। इसको क्या दिक्कत है? स्क्रीन सभी को शो हो रहा है? स्लाइड शो हो रही है? हो रही है ना? यस मैम। ठीक है, जिसको नहीं शो हो रही है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तभी नहीं शो हो रही है। ठीक है, तो आप लोग अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, तभी ये प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, तो बिहारी लाल जी लिखते हैं कि एक भीजे चहले परे बूढ़े बहे हजार, कित न अवगुण जब करे न करे न बढ़ चढ़ती बार। तो कहते हैं कि जो अवस्था रूपी नदी है, बिहारी लाल जी लिखते हैं जो अवस्था रूपी नदी होती है, उसमें कहते हैं कि कितने, तो कहते हैं कि क्या हो गए, भीग गए, कितने भीगे हैं, और कितने ही चहले मतलब दलदल में पड़े हैं, न जाने कितने ही दलदल में पड़े हैं, और कितने चहले पड़े और बूढ़े बहे हजार, और कहते कितने उसमें डूब गए उस अवस्था रूपी नदी में, और हजार, और कहते हैं कि हजारों की संख्या में उसमें वो उस अवस्था रूपी नदी में बह गए जाकर के। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि कवि कि कितने न अवगुण जग करे नबै चढ़ती बार। तो कवि लिखते हैं कि इस अवस्था रूपी नदी के चढ़ते समय, जब अवस्था रूपी नदी चढ़ती है, तो कहते हैं कि कितने ही अवगुण, ना जाने कितने, कहते हैं कि ये अवगुण नहीं रहते हैं। ठीक है, इस जब अवस्था रूपी नदी चढ़ती है तो कहते हैं कि ये जो अवगुण है वो अवगुण नहीं रहते हैं, अवस्था रूपी नदी जब जब चढ़ती है। नेट नेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है मैडम, आजकल बहुत परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से ना। वही चलिए, अभी सभी का ठीक है? ठीक है बिल्कुल। ओके, तो चलते हैं। तो वही यहाँ पे बिहारी लाल जी लिखते हैं, उल्लास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मतलब ये कहते हैं कि जब अवस्था रूपी नदी की कभी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कह रहे हैं कि जब अवस्था रूपी नदी चढ़ती है, तो उस अवस्था रूपी नदी में कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जो डूब गए, ठीक है, भीग गए, और कहते हैं कुछ कहते हैं उस दलदल में फंस गए, कीचड़ में फंस गए, और उस कुछ अवस्था उस रूपी नदी के हिलोर में बह गए, और कहते डूब गए, और कहते हैं कि उसमें हजारों की संख्या में उस अवस्था रूपी नदी के चढ़ने पर बह गए। और कभी कहते हैं कि जब ये अवस्था रूपी नदी चढ़ती है, तो इसके चढ़ते समय कितने ही अवगुण जो होते हैं, कहते हैं कि ना जितनी बार चढ़ती है तो कहते हैं वो अवगुण नहीं रह जाते हैं, अवगुण नहीं करती है। जो अवस्था रूपी जो नदी होती है वो कहते हैं वो अवगुण नहीं करती है। ठीक है, 37 नंबर दोहा कहता है कि इन दुखिया अखियान को सुख सिरजोई नाही, देखत बने न देखते अनदेखे अकुलाई। ठीक है, कभी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि इन दुखिया अखियान को, एक विशेषोक्ति का प्रयोग कभी यहाँ पे करते हैं, तो कहते हैं कि ये जो हमारी आंखें हैं, ठीक है, विरहिणी नायिका के संदर्भ में इस बात को ले ले, तो कहते हैं विरहिणी नायिका कहती है कि ये जो हमारी आंखें हैं, अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, ये जो हमारी आंखें हैं, इन आंखों को, ये दुखिया जो आंखें हैं ना, तो ये इन आंखों को विधाता ने, कहते हैं अखियान को सुख सिरजो ही नहीं, यानी ईश्वर ने क्या है, हमारी इन दुखियारी आंखों को ईश्वर ने सुख रखा ही नहीं, या ईश्वर ने इनके लिए सुख बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया? बताती कि देखत बने न देखते अनदेखे अकुलाई। वो कहते हैं कि जब उसका प्रिय सामने होता है, नायक कहते हैं कि जब उस नायक सामने होता है, तो कहते हैं कि तब उसको लाज की वजह से देखती नहीं हूं मैं। ठीक है, ये आंखें लाज की वजह से देखती नहीं है जब वो सामने होता है। और अनदेखे अकुलाई, कहते हैं कि जब वो नहीं होगा, जब मतलब वो हमारे नजर की उस नजर के सामने नहीं होगा, या आंखों के सामने नहीं होगा, तब ये बहुत व्याकुल हो जाती है उसे देखने के लिए। तो कवि लिखते हैं कि गृहिणी नायिका कहती है कि ये हमारी जो आंखें हैं, विधाता ने इनके लिए सुख सिरजो मतलब बनाया ही नहीं है, क्योंकि जब प्रिय इनके सामने होता है तो लज्जावश ये नहीं देखती हैं, और जब नहीं होता है तो ये देखने के लिए व्याकुल होती रहती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में ये व्याकुल होती रहती है। ठीक है,
आगे कहते ई आस अटक्यो रहे अली गुलाब के फूल मूल और है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन वह फूल। किसी का ऑन है, म्यूट कर लीजिए। दुबे, कमलाकांत दुबे जी का शायद। प्रियंका देता है। तो कहते ई आस अटक्यो रहो अली गुलाब के मूल है बहुर बसंत ऋतु इन डारन व फूल। तो आगे फिर लिखते हैं बिहारी जी, ई आस अटक्यो रहो। ई आस मतलब इस आशा से, अटक्यो रहो अटका रहा, अली मतलब भौरा, गुलाब के मूल, भौरा जो है गुलाब की मूल में, जड़ में, इस आस से भौरा अटका रहा। भौरा जो होता है जो फूल पर मंडराता है, तो कहते हैं कि गुलाब की जड़ में, मूल मतलब जड़ में, भौरा इस उम्मीद से, इस आशा से अटका रहा कि है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन व फूल, कि उसको ये उम्मीद थी कि जब बसंत ऋतु हुई है, बसंत ऋतु, जब बसंत ऋतु आएगी, तो कहते हैं कि उसको उम्मीद थी कि इन डालों में फूल भी खिलेंगे। इसी उम्मीद से वो भौरा तो जो था, वो कहते हैं कि उसकी उसमें किसमें अटका रहा, तो उस गुलाब की जड़ में वो अटका रहा। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक विरहणी स्त्री या एक नायिका या एक प्रेमी इस उम्मीद से अपने उस विरह के दिनों को काटता है कि उसे उम्मीद है कि उसके जीवन में फिर से वो संयोगावस्था रूपी बसंत आएगा, फिर से उसका मिलन होगा और वो फिर से अपने प्रिय से मिलेगा। ठीक है, दोनों अर्थों में इसको समझ सकते हैं। अन्योक्ति अलंकार है इसमें। अर्थ कहते उड़त गुड़ी लख लाल की अंगना अंगना माही, बौरी लो दौरी फिरत, छावत छवत छुबीली छाम। उड़त गुड़ी लख लाल की अंगना अंगना माह, बौरी लो दौरी फिरत, छावत छुबीली छाम। तो कहते हैं कि गुड़ी गुड़ी उड़ी उड़त गुड़ी लख लाल की। तो कहते गुड़ी क्या होती है, मतलब पतंग के लिए शायद ऐसे यहाँ पर प्रथम प्रयुक्त किया गया। ठीक है, बालगुड़ी उसी को बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो बालगुड़ी है, जो पतंग है, अपनी प्रिय की पतंग को, उस प्रिय की बालगुड़ी को, ठीक है, कहते हैं कि अब उड़ता हुआ देख कर, कहाँ पर देख करके, अपने आंगन में। ठीक है, अपने प्रिय की उस गुड़ी को, अपने प्रिय की उस गुड़ी को आंगन में उड़ता हुआ देख करके, लाल की लख लाल की अंगना अंगना माए, और बौरी लो दौरी फिरत, छावत छुबीली छाम। और कहते हैं कि बौरी दो मतलब बौराई सी, पागल सी, दौड़ती, इधर उधर दौड़ती फिरती है, और क्या करती, छुवत छुबीली छाह। और वो जो पतंग है, जब उसके आंगन पर उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कहते हैं उसको क्या कर रही है, उसकी छाया जो पड़ रही है उसके आंगन में, तो उसको पागलों की तरह या बौराई हुई है ना, उसको छाया को छूती हुई आंगन में इधर उधर घूम रही है। ठीक है, प्रिय की, अपने उस प्रिय की या नायिका क्या सोचती है, या नायक की उस पतंग को, उस बालगुड़ी को अपने आंगन पर उड़ता हुआ देख करके, वो नायिका क्या करती है, बौराई सी, पागलों की तरह उसकी छवि को, उसकी छाया को छूते हुए अपने आंगन में घूम रही है, दौड़ रही है, किसकी छाया जहां जाती है उसको पकड़ती हुई घूम रही है। हाँ, ये देखो अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है ये। कहते औंधाई सीसी सुलख, विरह बरन बिललात, बिचही सूखी गुलाब गो, छूटी सुई छुई नगात, छींटो छुई नगात। ठीक है, तो कवि लिखते हैं कि औंधाई सीसी सुलखी, कहते हैं कि अब जब एक विरह से व्यथित नायिका की स्थिति इतनी मतलब बेचैन कर देने वाली है, कि जब वो विरह की अग्नि में जल रही होती है, एक नायिका या एक प्रेमिका विरह की अग्नि में जब जल रही होती है, तो कहते हैं कि तो उसकी उसकी इस विरहाग्नि को कम करने के लिए, ठीक है, उसके क्या किया जाता है, औंधाई सीसी सुलखी, यानी उसके ऊपर क्या किया जाता है, औंधाई जाती है, कौन सी, विरह बरन बिललात, यानी विरह की अग्नि से व्याकुल हुई हुई होती हुई उस नायिका के ऊपर जब
किसकी बिच ही गुलाब जल की शीशी औंधाई जाती है कि उसको कुछ राहत मिले इस विरह की अग्नि से। तो कहते हैं बिच ही सूखी गुलाब गयो छूटी सुई न गात, तो कछीटों सोई। कहते हैं कि वो विरह की अग्नि इतनी तीव्र थी कि वो गुलाब जल की एक भी छींट है ना, एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं जाती है, वो गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। साधना यादव जी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाई, क्या बोले, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो नहीं ज्वाइन होगा, चाहे जिसका भी हो। मेरे साइड से होगा तो सभी का होगा, मेरे साइड से हो रहा है क्या? चले कंटिन्यू करें? यस मैम। यस। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आप लोग का। तो कहते हैं कि औंधाई सीसी सुलह की, पढ़ा होगा इस दोहे को, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में पढ़ा मैंने इसको, ठीक है। तो उसमें ये दोहा आता है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि एक विरह से व्यथित एक नायिका की उस विरह अग्नि को, विरह बरन बिललाते, यानी विरह की अग्नि से जलती हुई उस नायिका की उस आग को, उस ताप को कम करने के लिए उसके ऊपर गुलाब जल की शीशी औंधाई जाती है, यानी डाला जाता है कि उसको इस विरह अग्नि से थोड़ी सी शांति मिले। तो कहते हैं बिच ही सूखे गुलाब गयो, लेकिन वो गुलाब जल की जो बूंद है वो गुलाब जल ऐसे औंधाई जाती है, तो कहते हैं वो बीच में ही सूख जाता है, एक भी छींट उसके ऊपर गुलाब जल की नहीं पड़ती है, वो विरह की अग्नि इतनी तेज होती है, ठीक है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार और अलंकार हम यहाँ पर देख सकते हैं। कहते कहत सबय बेदी दिए आंख 10 गुना होत, तिय लीलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। कहत कहत सबय बेदी दिए आंख 10 गुना होत। कहते कि कहत सबय, ये सभी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेदी, यानी कि बेंदी मतलब बेदी मतलब बेंदी मतलब बिंदी, ठीक है, माथे पर लगाने, देने से क्या होता है, अंक 10 गुना होता, जो अंक होता है वो कैसा होता है, 10 गुना हो जाता है, अंक 10 गुना हो जाता है। तो तीय लीलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। तो कहते लेकिन लेकिन परंतु कहते हैं कि तीय लीलार, लीलार मतलब माथे पर, लेकिन जो बेंदी लगाई जाती है, ठीक है, कहते हैं तो अगणित मतलब तो कहते हैं कि अगणित बढ़त उदोत। तो ये यहाँ पर जो कवि ने प्रयोग किया कि ना, यहाँ पर एक व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है। देखो जब आप लोग इसको पढ़िएगा तो यहाँ पर ये थोड़े से आप देखिएगा, यहाँ पर वो मिलेगा आपको, इसके थोड़े कठिन शब्द भी दे रखे हैं, तो आपको कहीं अगर दिक्कत है दे सकते हैं। तो मतलब इसमें कहने का भाव ये है कि ऐसा सभी लोग कहते हैं कि सबे बेंदी दिए आंख 10 गुना होता, आंख मतलब है ना, आंख मतलब अंक होता है, तो कहते हैं कि मतलब बिंदी देने से ठीक है, अंक कैसा हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। आप समझे इसको, एक लिखा है, ठीक है, एक में अगर हमने बिंदी जोड़ दिया, ये 0 जोड़ दिया, तो क्या हो गया, 10 गुना हो गया ये, है ना। तो वही कवि कहते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं कि एक अंक में अगर 0 बिंदी जोड़ दिया जाए तो 10 गुना हो जाता है। तो कहते तीय लीलार बिंदी दिए बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। तो कहते हैं जब तो ये माथे पर जो बिंदी लगाई जाती है, तो कहती है तो इससे तो क्या हुआ, अगणित बढ़त उदोत मतलब शोभा, तो इससे तो जो शोभा है वो तो और भी अधिक बढ़ जाती है। जब 10 गुना, तो शोभा भी कैसी हो जाएगी, बिंदी देने से, जब माथे पर बिंदी देने से उस नायिका की शोभा कहते हैं 10 गुना हो जाती है, कहने का भाव ये है, ठीक है। आगे कहते हैं कागत पर लिखत बनत, कागत पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, और कई है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। कागज पर लिखत ना बन, नायिका कहती है, ठीक है, एक मतलब एक पत्र भेजती है, एक संदेश भेजना चाहती है, तो सखी से कहती है कि हे सखी, कागज पर जो संदेश है लिखत ना बनत, कहते कि कागज पर जो संदेश है वो लिखते नहीं बनता, और कहत और सामने से संदेश लजात, कहते नहीं बनता, सामने से संदेश कहने में, बात कहने में लज्जा आती है, ठीक है। कहिए सब तेरो ही मेरो ही की बात। तो कहते हैं कि अब तो कहते हैं कि तेरो ही, तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय, ठीक है, ये ही कहते हैं कि एक दूसरे के मन की बात को कहेगा, ठीक है, यानी कि मन के दुख से मेरा दुख भी जाना जाएगा, ठीक है।
मतलब कहने का कि ना कागज पर उस बात को लिख सकते हैं हम, ना सामने से वो बात हम कह सकते हैं अपने हृदय की। तो अब जो हमारा हृदय है और तुम्हारा हृदय है, ठीक है, या नायक और नायिका की बात हो रही है, कहते वो हमारा हृदय ही एक दूसरे के मन की बात को कहेगा। समझ आ रहा है सभी को? बाउंस तो नहीं मार रहा? नहीं। चलिए, इतना टफ नहीं है वैसे, ठीक है। केसरी केसरी क्यों सके, चंपक कितक अनूप, गात रूप लख जात दुरी, जात रूप की रूप। केसरी केसरी, केसरी केसरी क्यों सके, चंपक कितक अनूप। तो कहते हैं कि केसर क्यों सर, यानी केसर की, कहते हैं जो केसर होता है क्या बराबरी कर सकता है, ठीक है। तो जो मतलब किसकी, चंपक कितक अनूप, जो चंपे, चंपे को भी क्या, चंपे की जो शोभा है, ठीक है, मतलब कहने का कि केसर क्या बराबरी कर सकती है, और जो चंपे, चंपा का जो फूल होता है, ठीक है, चंपे का जो फूल है, कहते हैं कि उसकी भी क्या शोभा है। तो कहते हैं कि गात रूप लख जात दुरी, जात रूप की रूप। तो कहते हैं कि जो शरीर का गात रूप रख, यानी शरीर का रंग देख कर, रूप देख करके, रूप देख करके सोने का रूप भी, जात दूरी, दूरी जात रूप की रूप, यानी सोने का रूप भी क्या हो जाता है, छिप जाता है, ठीक है। देखो कहने का भाव यहाँ पर कभी जो वर्णन करता है, एक प्रतीक अलंकार है, ठीक है। प्रतीक माने क्या होता है, सीधे उल्टा। तो यहाँ पर कहते हैं कि केसर के सरी, हाँ, केसर केसर क्यों सके, चंपक कितक अनूप, यानी कि जो केसर की क्या कहते हैं, सर मतलब होता है बराबरी, जो केसर है ना वो क्या बराबरी कर सकता है। और जो चंपा के फूल होते हैं, कहते हैं कि चंपे के फूल भी, उसकी भी क्या शोभा है, ठीक है। नायिका के स्वरूप की वर्णन यहाँ पर कभी कहता है, लेकिन कहते हैं कि उसकी भी क्या शोभा है। तो कहते हैं गात रूप लख जात दुर, तो कहते हैं कि जो शरीर का रंग देखकर, ठीक है, जात रूप, तो जो जात रूप की रूप, जात रूप मतलब कि उसके शरीर के रंग को देखकर जो सोने का रूप भी क्या हो जाता है, सोने के रूप का रूप भी छिप जाता है। जो सोना होता है जिसको सुंदर माना जाता है, तो कहते हैं उसके सुंदर शरीर के देख करके उसका रूप भी, यानी कहते हैं कि छिप जाता है, ऐसी उसकी सुंदरता है, ठीक है। 111, जात रूप माने सोना होता है। 134 नंबर हम, हाँ है शायद पाठ्यक्रम में। खेलन सिखई अली भले, चतुर अहेरी मार, कानन चोरी नैन मृग, नागर नरन शिकार। यहाँ पर कवि एक नायिका की थोड़ी सी उसकी बात करते हैं, चतुर स्त्री की, मतलब कहते हैं कि कानन खेलन सिखई अली भले, चतुर अहेरी मार, चतुर अहेरी माने होता है शिकारी, ठीक है। तो लिखते हैं, नायिका कहती है कि हे सखी, चतुर है ना, जो कानन रूप है ना, कानन चोरी नैन मृग, ठीक है। तो कहते कामदेव, कामदेव ने क्या किया, कानन मतलब वन, और कानन मतलब क्या होता है, जंगल, और कानन मतलब, गेट खोल दो वंशिक। कानन के मतलब, और म्यूट कीजिए यार, किसका भी ऑफ है, ऑन नहीं है। हाँ, तो कानन के यहाँ पर दो अर्थ है। कानन मतलब क्या होता है, जंगल यानी वन, और कानन मतलब कान, कान की बात हो रही है। तो कहते हैं कि जो कामदेव ने कानन यानी वन और या कान को कहते हैं कि तक जाने वाले, कानों तक जाने वाले, ठीक है, नेत्र रूपी जो मृग है, नयन मृग नागर नरन शिकार, है ना। तो नेत्र रूपी मृग को चतुर मनुष्य का कहते हैं कि नागर नरन शिकार, नागर मतलब मनुष्य, कहते हैं चतुर जो मनुष्य के शिकार करने वाले जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, कहते हैं कि उन्हीं को सिखाए हैं। मतलब कहने का कि जो कामदेव की बात हो रही है, कि कहते हैं कि कानन चोरी नैन मृग, ठीक है, मतलब कहते हैं कि कानन चोरी का मतलब कि एक सखी को संबोधित करते हुए नायिका कहती है कि हे सखी,
जो काननकारी जो है, जो कामदेव की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, वो उस कामदेव ने क्या किया, कानन मतलब वन और कान जो है, जंगल और कान है, उस कामदेव ने इनको कानन को तक जाने, कानों तक जाने वाली, यानी वन और कान तक जाने वाले जो नेत्र रूपी मृग हैं, ठीक है, नेत्र रूपी मृग है, उनको क्या कर दिया है, चतुर मनुष्य के शिकार करने वाले जो चतुर मनुष्य हैं, जो शिकार करने वाले चतुर मनुष्य हैं, उनको अच्छे से खिलाड़ी के रूप में उनको सिखाया है। और कहते हैं कि कानन चोरी नयन मृग नागर नर शिकार खेलन सिखाए अली भरी चतुर अहेरी मार। तो कहते हैं कि अच्छे से सिखाया है हे सखी, उनको उस अहेरी यानी चतुर शिकारी की तरह कामदेव ने उनको सिखाया है। उस कानन चोरी यानी कामदेव ने कानन यानी वन और कान को ताकने वाले नेत्र रूपी जो चतुर मनुष्य को शिकार करने वाले जो अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनको अच्छे से उनको कहते हैं चतुराई सिखाई है, ठीक है, यहाँ पर वो ये कहने चाहते हैं। और ये जो कहते हैं कि ये जो मृग है, कौन, नेत्र रूपी जो मृग है, वो क्या करते हैं, अब ऐसे मृग नागर नरन शिकार मतलब जो नेत्रों के प्यासे मनुष्य हैं, ऐसे लोगों का ये शिकार करना चाहते हैं, ठीक है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन झीन मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जनुमीन। तो कहते हैं चमचमात चंचल नयन, तो ये तो आपने ये भी दो बार सुना होगा। तो कहते हैं कि चमचमाल चंचल नयन, नायिका के सौंदर्य का वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि जो उस नायिका का जो स्वरूप है, ठीक है, बिच घूंघट पट झीन, एक पतले से झीने से घूंघट का जो उसने पर्दा किया हुआ, जो पर्दा किया हुआ घूंघट डाला हुआ एक पतला सा, तो कहते हैं उस पतले से घूंघट के पीछे से उसके जो नेत्र हैं, चंचल नयन, चंचल जो नेत्र हैं उसके ऐसे चमक रहे हैं या ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, उस झीने से घूंघट की ओट से उस नायिका के नेत्र ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमेन। कहते हैं कि मानो सुर सरिता विमल, यानी कि सुर सरिता यानी कि जो आकाश गंगा है, सुर सरिता है ना, उस जो आकाश गंगा के बीच में है ना, जल उछरत जगुमेन, मानो कि कहते हैं कि उस आकाश गंगा के बीच में कोई मछली बार बार जो मानो उछल रही हो, और जो शोभा उसकी दिखाई पड़ती है ना, वही सुंदरता उसकी उस घूंघट की आट में उस नायिका के नेत्रों की शोभा वैसी ही दिखाई पड़ रही है। कहते हैं चिर जीवों जोरी जुरे क्यों ना सनह गंभीर क्यों घटी वृष भानुजा ये हलदर के वीर। बहुत सुना होगा ये दोहा, कौन सा अलंकार है इसमें, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। हाँ, तो कहते हैं चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनह गंभीर। कहते हैं कि चिर जोरी जीव है जो है, ठीक है। म्यूट कीजिए भाई, जिसका भी है, आप लोग सुन क्यों नहीं रहे, साधना जी म्यूट कीजिए। कहते चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर। कहते चिर जोरी जीवो जुरे किसकी, ये घट वृष भानुजा, ये जो वृष भानुजा है और हलदर है, इसके दो अर्थ हैं, ठीक है। हलदर वृष भानुजा इसके लिए कहा गया, वृष भानु की बेटी, ठीक है। और हलदर किसके लिए कहा गया, हल को धारण करने वाले। हल को धारण करने वाले कौन हो गए, बलराम हो गए। एक हलदर कौन हो गया, हल को कौन धारण करता है, बैल के लिए भी कहा गया। और एक वृष भानुजा की उसकी वृष की बहन की उसकी बेटी। एक देखो वृष भानुजा राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है, दूसरा वृष भानुजा वृषभ की बेटी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दो अर्थ हैं दोनों के। तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है यहाँ पर चिर जोड़ी, हलदर के वीर मतलब हलदर के भाई कृष्ण की बात हो रही, ठीक है। तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण की जोड़ी, कहते हैं कि चिर जीवो, कैसी हो, चिरकाल तक जिए। और क्यों ना स्नेह गंभीर, और क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रेम है, स्नेह है, वो इतना गंभीर है, ठीक है, कि इन दोनों में कौन, कहते हैं कि को घटी ये वृष भानुजा ये हलधर के वीर। कहते हैं कि इतना स्नेह इनका गंभीर है कि इन दोनों में कौन घाट है, ठीक है, यानी वृष भानुजा की बेटी है, कौन मतलब बलदेव के भाई हैं,
यानी कहते हैं कि ऐसा पता ही नहीं चलता है कि दोनों का मतलब एक इतना आपसी प्रेम है कि किसी दोनों में जरा सा भी अंतर नहीं है, इसलिए इनका जो प्रेम है, इनका जो स्नेह है वो चिरकाल तक रहेगा। आवत दक्षिण देश ते थक्यो बटोही बाय, छक रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध। कहते हैं कि आवत दक्षिण देश से, दक्षिण देश से, दक्षिण दिशा से, देश मतलब ये कह सकते हैं दक्षिण दिशा से जो थका हुआ बटोही, कहते हैं कि जब आता हुआ देख करके, दक्षिण दिशा से थका हुआ बटोही आता हुआ देख करके, तो कहते हैं छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध। तो कहते हैं कि छकी रसाल, रसाल माने क्या होता है कि रस, देखो आम के लिए प्रयुक्त होता है, रसाल मतलब रस, सौरभ मतलब होता है सुगंध, यहाँ पर आप देख सकते हो, माधवी मतलब होता है मधुई का पुष्प, ठीक है, मधु मकरंद मतलब शराब के लिए होता है। तो कहते हैं कि यहाँ वही, यहाँ पर क्या आप अर्थ देख सकते हैं, मकरंद मतलब पुष्प का रस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो बटोही दक्षिण दिशा से आता हुआ थका हुआ बटोही को देख करके छक रसाल है सौरभ सने, यानी कि छक करके, रसाल मतलब आम क्यों है ना, सौरभ मतलब सुगंध, सने मधुर माधवी, कहते हैं कि तो वो बटोही क्या करता है कि आम की उस सुगंध और माधवी के पुष्पों की सुंदर सुगंध से क्या होता है, वो एकदम मतलब वो अपनी थकान मतलब सब उसकी थकान को वो भूल जाता है। एक और दो पढ़ लेते हैं। कहते छोटी न शिशुता की झलक झलक्यो जौबन अंग, दीपत देह दोहन मिली दीपत ताफता रंग। छोटी न शिशुता की झलक झलक्यो जौबन अंग। तो यहाँ पर कवि वर्णन करते हैं कि छोटी न शिशुता माने क्या होता है, बालपन, बचपन, ठीक है। तो बिहारी जी लिखते हैं कि छोटी न शिशुता की झलक, यानी बालकपन की झलक नहीं, जो झलक होती है वो कहते हैं वो छोटी नहीं, अभी तक छोटी नहीं थी, जो बालपन की जो झलक थी वो अभी तक छोटी नहीं थी। और झलक्यो यौवन अंग, और उसी बीच में क्या होता है, जो यौवन युवा अवस्था का रंग क्या होता है कि वहां पर झलकने लगता है, मतलब बचपना अभी गया ही नहीं है कि उसमें युवा अवस्था के रंग उसपे दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। और कहते दीपत देह दोहन मिली दीपत ताफता रंग। तो आगे कभी कहते हैं कि दीपत दोह, तो इसमें क्या होता है कि यानी कि दीपत दोह के मतलब कहते हैं कि जो मतलब बालकपन की जो झलक है, बचपन की जो झलक है, कहते हैं कि उसमें यानी कि वो अभी गई ही नहीं थी, और दोनों अब जहां पर ये दोनों मिले, युवावस्था की झलक दिखाई पड़ने लगी, तो कहते हैं कि दीपत देहु दुहिन मिली, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, दीपत ताफता रंग। ताफ्ता मतलब होता है धूप छाए नाक, मतलब एक रेशमी कपड़ा जिसको बोलते हैं ताफ्ता। तो कहते हैं कि जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, बचपन और युवा अवस्था का जहां पर मिलन हो रहा है, तो कहते हैं कि वो कैसा लग रहा है कि ताफ्ता रंग, ताफ्ता का जो रंग होता है, जो रेशमी वस्त्र होता है, उस रेशमी वस्त्र के समान वो दीपक उसकी चमक दिखाई पड़ती है, ठीक है। जैसे वो रेशमी वस्त्र चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, वैसे ही जब युवा अवस्था और ये दोनों मिलते हैं तो कहते हैं उसकी भी स्थिति ऐसी ही दिखाई पड़ती है। अब इसके बाद हम सोच रहे कल पढ़ा जाए।